क्या हो अगर कोई मर जाए और ये बात उसे न पता हो और बिना फिजिकल बॉडी के ही खुद को जिंदा रखे। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक काफ़ी बेहतरीन फिल्म को जिसका नाम है सलम। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो अंत तक बने रहे। इसके अंदर जो ट्विस्ट है वो तो आपका दिमाग ही घुमा कर रख देगा। बहुत ही बेहतरीन ट्विस्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में हम भास्कर को देखते हैं जो कि ग्रेव यार्ड में अपने पिता की ग्रेव पर बैठकर उनसे बात कर रहा था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। अब वह अपने पिता को अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता रहा होता है। खैर, अब वह अपने पिता को अपनी माँ के बारे में बताता है। वह ये कहता है कि माँ अब और ज़्यादा बुरी होती जा रही है। वह हर वक्त उसके ऊपर चिल्लाती रहती है, हमेशा चिड़चिड़ी सी रहती है। अब वह अपने पिता को बाय बोलकर घर जाने लगता है। घर आकर हम उसकी माँ मिसेज आदित्य को देखते हैं जो कि उस पर काफ़ी चिल्ला रही थी क्योंकि वह स्कूल ख़त्म होने के बाद घर देर से आया। वह उसको समझाती हैं कि उसे स्कूल ख़त्म होने के बाद सीधा घर आ जाना चाहिए। तब भास्कर ये कहता है कि वह अपने पिता की ग्रेव पर गया था और तब उसकी माँ उस पर और भी ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है कि वह उसे पाल रही है, ना कि उसके पिता। अब हो सकता है कि भास्करा के पिता और मिस आदित्य के बीच में कुछ ना कुछ अनबन था। अब मिस आदित्य के चिड़चिड़ेपन का कारण एक तरह से उसके हस्बैंड की मृत्यु भी थी और वह अकेली ही घर को संभाल रही थी, जिससे कि वह काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी रहा करती थी। खैर, अब वह भास्कर से शावर लेने के लिए कहती है और वह यह बोलती है कि वह शावर ले ले और फिर डिनर के लिए आ जाए। सीन बदलता है जहाँ पर हम दोनों ही माँ बेटे को खाना खाते हुए देखते हैं, जिसके बाद भास्कर वहाँ से उठकर चला जाता है। हम ये देख पाते हैं कि वह एक डोल को बना रहा था जिस पर वह अभी काम कर रहा है। खैर, अब वहीं से उसे अपने पिता की फ़ोटो मिलती है जो कि उसके जुड़वा भाई के साथ में थी। अब उसकी माँ वहाँ पर आती है और उसे सोने के लिए बोलती है और भास्कर उस फोटो को लेकर अपने बेडरूम में आ जाता है। अब भास्कर के पास जो फोटो होती है उसके पीछे उसके पिता के भाई का एड्रेस भी था, यानी कि उसके अंकल के घर का एड्रेस था। अब अगले दिन वह स्कूल जाता है जहाँ पर उसका सिर्फ एक ही अच्छा दोस्त था जिसके बारे में वह अपने पिता के ग्रेव के ऊपर बैठकर बात कर रहा था और बाकी कोई भी उससे बात नहीं करता था। खैर, अब टीचर उन बच्चों को बताती है कि वह लोग कल एक बहुत ही अच्छे म्यूजियम में जाएंगे जिसका नाम मैरीटाइम था। यह सुनकर वहाँ पर एक बच्चा तो ये कहता है कि वहाँ पर एक रूम के अंदर एक लड़की ने खुद को ख़त्म कर लिया था और कहा जाता है कि वह लड़की आज भी लोगों को हंट करती है। अब उसकी बातों को सुनकर भास्कर हंसने लगता है क्योंकि उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। तब उसका दोस्त उससे कहता है कि भूत होते हैं, लेकिन भास्कर ये कहता है कि उसने तो आज तक किसी भी भूत को नहीं देखा। और तब उसका दोस्त उसको बताता है कि अगर वह अपने सिक्स सेंस को एक्टिव कर लेगा तो वह भूतों को देख सकता है। खैर, अब यहाँ छुट्टी हो और भास्कर घर जाने लगता है, लेकिन वही बुली लड़का उसको रोक लेता है जिसने कि सभी को म्यूजियम के हॉन्टेड होने के बारे में बताया था, जिस पर भास्कर हंस रहा था और यही बात उसे पसंद नहीं आई थी। इसलिए वह भास्कर को धक्का देकर गिरा देता है जिससे भास्कर की नाक से खून आने लगा था। खैर, अब घर पहुंचकर उसकी माँ उसे काफ़ी बातें सुनाती है क्योंकि उनको लग रहा था कि भास्कर लड़कर आया है। वह उसकी यूनिफॉर्म भी देखती है जो कि फट गई थी, जिस पर वह उसे काफ़ी लेक्चर देती है कि पैसे पैर पर नहीं उगते हैं और वह मुश्किल से उसकी फीस को भर रही है, लेकिन वह फिर भी ऐसी हरकतें करता है। अब अपनी माँ की इतनी सारी बातें सुनकर भास्कर इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, जिसके बाद भास्कर अपनी डॉल के पास जाता है और उससे कहता है कि वह उसकी माँ की रक्षा करें क्योंकि वह उसके अंकल एंडरटोन को ढूंढने जा रहा है। यहाँ पर जो भास्कर था वह घर से भागने वाला था। वह पहले म्यूजियम जाएगा अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ और उसके बाद जाएगा सीधा अपने अंकल के एड्रेस पर। अब जाने से पहले वह अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी छोड़कर जा, जिसके बाद वह वहाँ से निकल गया था। खैर, अब अगले सीन में हम भास्कर को म्यूजियम के अंदर देखते हैं। मीनवाइल घर पर उसकी माँ ने उस नोट को देख लिया था। खैर, अब भास्कर को वह बुली बच्चे पकड़कर उसी रूम के अंदर बंद कर देते हैं जहाँ पर उस लड़की ने खुद को ख़त्म किया था और वहाँ पर वह फांसी का फंदा आज भी था।
जिसको देखकर भास्कर डर जाता है और वह जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगता है। लेकिन वह बुली बच्चे बाहर खड़े होकर बस मजे ले रहे थे। जिसके बाद जब वह दरवाज़ा खोलते हैं तो वह नोटिस करते हैं कि भास्कर गिरकर बेहोश हो गया था। देखकर वह सभी बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद जब भास्कर की आंख खुलती है तब वह अपने सामने उसी लड़की के भूत को देखता है और वह डरा हुआ बाहर आता है, जहाँ पर उसे एक लेडी दिखाई देती है जिससे वह हेल्प मांगने लगता है। लेकिन वह भी एक भूत ही थी, जिसको देखकर वह काफ़ी डर गया था। लेकिन वह पूरा म्यूजियम भूतों से ही भरा हुआ था। अब वह वहाँ से भागते हुए बाहर निकलता है और उसे अब उसके अंकल एंटोन के पास जाना था। वो बस स्टॉप पर जाता है जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी। वो उसे आवाज़ लगाता है, लेकिन वह लड़की उसकी बात को इग्नोर कर रही थी, जैसे कि इस लड़की को भास्कर दिखाई ही ना दे रहा हो। खैर, इसके बाद जब वह बस में बैठ जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए कंडक्टर के आने पर वह सीट के नीचे छुप गया था। अब अगला सीन ग्रेवयार्ड का था। यहाँ पर वह अपने पिता की ग्रेव के पास जाकर ये सारी बातें उनको बताने लगता है। लेकिन ग्रेवयार्ड के अंदर अब और भी ज़्यादा भूत प्रेत दिख रहे थे, जिनको देखकर वह डरते हुए भागने लगता है। अब वह अपने अंकल के घर के एड्रेस को मैप पर देखता है और अपने अंकल के घर पर पहुंच जाता है। अब दरवाजे पर उसके अंकल एंटोन आते और वह उससे पूछते हैं कि वह कौन है, जिस पर वह बताता है कि वह उनके भाई का बेटा है। और यहाँ पर वह भास्कर को पहचान लेते हैं और वह उसे देखकर काफ़ी खुश भी थे। वह उसे अंदर बुलाते हैं, जिसके बाद वह उसे उसकी आंटी एमी से मिलवाते हैं। वह लोग उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जिसके बाद वह उनकी ट्विन डॉटर्स एमएल और लिया से मिलते हैं। खैर, अब इसके बाद ये लोग खाना खाने बैठते हैं और खाना खाते टाइम एंटोन का परिवार काफ़ी खुश लग रहा था। भास्कर नोटिस करता है कि उसके अंकल का परिवार काफ़ी अच्छा है और वह हर वक्त हंसते रहते हैं और आंटी एमी अपनी बच्चियों को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती है। खैर, अब इसी बीच वह नोटिस करता है कि उसके अंकल को खांसी आती है और वह पानी पीते हैं। अब आंटी एमी अपने बच्चियों को बताती है कि वह वेकेशन पर जा रहे हैं, जिससे कि वह दोनों काफ़ी खुश थी। खैर, अब खाना खाने के बाद में भास्कर आंटी एमी के पास में आता है। वह उनसे ये पूछता है कि क्या वह कभी अपनी बेटियों के ऊपर चिल्लाती नहीं है, जिस पर वह कहती है कि हाँ, वह कभी कभी चिल्लाती हैं जब उनकी बेटियां गलती करती हैं। अब भास्कर अपनी आंटी को बताता है कि वह उन पलों को मिस करता है जब उसकी माँ उससे ठीक से बात किया करती थी, लेकिन अब वह उससे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती हैं, ना ही अच्छे से ट्रीट करती हैं। तब उसकी आंटी उसको ये कहती है कि इसका कोई ना कोई रीज़न होगा, शायद से वह किसी चीज़ से परेशान है। इसके बाद में एंटोन आकर भास्कर को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर आज वह सोने वाला था। अब भास्कर को वह रूम काफ़ी पसंद आता है। जिसके बाद उसकी आंटी वहाँ रूम में आती है, जहाँ पर वह उसके लिए चॉकलेट मिल्क लाई थी। अब आंटी एमी उसको कहती है कि वह जब तक चाहे यहाँ पर रह सकता है। खैर, अब उसके अंकल आंटी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले अंकल एंटोन उसको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। वो बताते हैं कि अगर उसको लाइट्स ऑन ऑफ करनी है तो उसे खाली 2 बार ताली बजानी होगी, जिससे कि लाइट्स ऑन ऑफ हो जाएंगी। और ये देखकर भास्कर काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। जिसके बाद वह सो जाता है। लेकिन आधी रात को उसके रूम के अंदर एक गोस्ट आती है, जो कि उसे डेरा रही थी। जिसके बाद वह भूत कहीं पर चली जाती है, लेकिन वह नोटिस करता है कि उसके दरवाजे पर कोई था। अब दरवाज़ा खोलने पर उसे उसके अंकल की बेटियां एमल और लिया मिलती हैं, जो कि भास्कर से ये कहती हैं कि वह रूम से बाहर ना निकले, और ऐसा उसके अंकल एंटोन ने उसको बताने के लिए कहा है। अब इस सीन के बाद भास्कर अपने बेड पर सो रहा होता है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि वह भूत वहीं पर है। अब इसके बाद उसकी दोबारा नींद खुलती है, जहाँ पर वह नीचे की तरफ बढ़ता है। वहाँ की जो लाइट थी वह अचानक से ऑन ऑफ हो रही थी, लेकिन तभी उसकी दोनों जुड़वा बहनें उसे नीचे जाने से मना करती हैं। जिसके बाद वह वापस चला जाता है। अब वह अपने रूम की विंडो से एक बूढ़ी महिला को देखता है, जिसके हाथों में कुछ ऑफरिंग थी, और वह लेडी भी भास्कर को देख लेती है। यह देखकर भास्कर नीचे जाता है, लेकिन वह लेडी गायब थी, यानी कि वह वहाँ से कहीं चली गई थी। जिसके बाद हम उस ओल्ड लेडी को देखते हैं, जो कि एक रिचुअल कर रही थी। अब अगली सुबह भास्कर उठता है और उसके अंकल के पास जाता है, जहाँ पर उसके अंकल लैपटॉप में काम तो कर रहे थे, लेकिन लैपटॉप बंद पड़ा हुआ था। ये देखकर उसे काफ़ी अजीब सा लगता है। अब वो अपने अंकल से बात करता है
तो पहले तो उसके अंकल काफ़ी लग रहे थे, लेकिन अचानक से उनके इमोशंस बदल जाते हैं, जिसके बाद वह खाना खाने बैठते हैं, जहाँ पर वही खाना था जो कि कल रात को बना था। अब भास्कर इस पर इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि नॉर्मली घरों में ऐसा कई बार होता है कि रात को जो बना हो अगले दिन भी कभी कभी खा लिया जाता है। लेकिन तभी वह एक और चीज़ पर ध्यान देता है कि जो कल हुआ था वह दोबारा रिपीट होने लगता है। अंकल फिर से खांसते हैं, पानी पीते हैं, और आंटी जो होती है वह अपनी बेटियों को वेकेशंस जाने के बारे में बता रही होती है। सब कुछ बिल्कुल सेम हुआ जो कि कल रात हुआ था। अब भास्कर नोटिस करता है कि उनके घर की घड़ी 10 पर ही आकर रुक गई थी, यानी कि 10 बजे पर वक्त रुका हुआ था। अब वह बाहर जाता है, जहां पर उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसको देखकर वह उससे आकर्षित हो जाता है। वह उस लड़की का पीछा करता है जहां पर वह पैदल ही आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके आगे एक भूत होती है, जिसको देखकर भास्कर उस लड़की को रोकने जाता है। लेकिन वह लड़की उसे कहती है कि वह भी उन्हें देख सकती है, और यहाँ पर उसे एहसास होता है कि वह अकेला नहीं था जो कि इन भूतों को देख सकता है। अब वह लड़की अपना नाम एलिना बताती है। भास्कर और वह बैठकर आपस में बात करने लगते हैं, और वह स्पिरिट घोस्ट भी उनके पास ही थी। अब भास्कर जो होता है वह एलिना से पूछता है कि वह कितने समय से इन चीज़ों को देखती हुई आ रही है, जिस पर एलिना बताती है कि बहुत लंबे समय से। तब भास्कर उसे बताता है कि वह इन चीज़ों को तब से देख पा रहा है जब से वह उस म्यूज़ियम के अंदर गिर गया था। खैर, अब वह उसे यह भी पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से। इसके बाद वह अपनी नई दोस्त के साथ उसके घर पर जाता है, जहाँ पर भास्कर उस ओल्ड लेडी के बारे में बताता है जिसने उनके घर के सामने ऑफरिंग्स को रखा था। तभी वही ओल्ड लेडी भास्कर को एलिना के घर पर दिखाई देती है। दरअसल यह बूढ़ी महिला ही एलिना की दादी थी, जिसको देखकर वह काफ़ी डर जाता है। और एलिना की दादी कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके घर में आने की, और यह सुनकर वह अपने अंकल के घर पर भाग जाता है, जहाँ पर उसे वही ऑफरिंग दिखाई देती है जो कि उस ओल्ड लेडी ने रखी थी। खैर, अब वह रात के खाना खाने के लिए बैठते हैं, और आज भी वही सेम खाना बनाया गया था जो कि 2 दिन से बनता आ रहा था। लेकिन यहाँ पर भास्कर नोटिस करता है कि ये सब खाना वही ऑफरिंग वाला खाना है, जिसके बाद वह चीज़ें दोबारा से रिपीट होने लगती हैं। ईच एंड एवरीथिंग, जिसके अंदर अंकल को खांसी आती है, वह पानी पीते हैं। माँ अपनी बेटियों को फिर से वेकेशन के बारे में बताती है, और घड़ी 10 पर आकर रुक गई थी। अब चीज़ें और भी ज़्यादा डरावनी होती जा रही थी भास्करा के लिए। वह काफ़ी घबरा रहा था, जिसके बाद भूत उसके रूम में आकर उसे परेशान करने लगते हैं। वह कभी उसका ब्लैंकेट खींचते और कभी ताली बजाकर लाइट्स को ऑन ऑफ करने लगते, जिसके बाद भास्कर को अपने रूम के बाहर कुछ आवाज़ें आती हैं। बाहर जाकर देखता है कि उसके अंकल आंटी आपस में कुछ बात कर रहे थे। अब तभी वह सीढ़ियों से नीचे लाइट ऑन होते हुए देखता है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग फोटो क्लिक कर रहे थे। नीचे जाने पर सब कुछ गायब हो जाता है, और तभी भास्कर पर एक स्पिरिट हमला कर देती है, और वह उसका पीछा कर रही थी। दूसरी ओर हम उसी बूढ़ी महिला को देख पाते हैं जो कि कुछ रिचुअल्स कर रही थी, जिससे कि जो स्पिरिट भास्कर के पीछे थी वह दूर जाकर गिरती है। लेकिन वो भास्कर का पीछा तब भी नहीं छोड़ती। ऐसा लग रहा था कि यह ईविल स्पिरिट है। खैर, भास्कर अपने अंकल के दरवाजे को पीटने लगता है, लेकिन उसके अंकल आंटी अपनी बेटियों के साथ रूम में डरे हुए बैठे थे। लेकिन वहीं वो ओल्ड लेडी रिचुअल करती रहती है, जिसके बाद वो ईविल स्पिरिट वहां से चली गई थी। अब भास्कर वहीं रूम में जाकर बैठ जाता है, और सुबह होते ही वह एलिना के घर पर उसकी हेल्प मांगने जाता है। वो कहता है कि एक स्पिरिट ने उसके ऊपर हमला किया। तब इरीना उसे उसके घर चलने के लिए कहती है। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह एलिना के साथ चला जाता है। लेकिन वहां पर पहुंचकर उसको याद आता है कि किस तरह उसकी माँ उसके ऊपर चिल्लाया करती थी, उसे डांटती थी, और इसलिए वह वहां से भाग जाता है, क्योंकि यहाँ पर एलिना की दादी ने भी उसके ऊपर चिल्ला दिया था। खैर, अब वह अपनी आंटी के घर पर आ जाता है और सोने लगता है, लेकिन खिड़की से बाहर उसे कई सारी स्पिरिट्स दिखाई देती हैं। लेकिन तभी वह मेन इविल स्पिरिट उस पर फिर से हमला करती है, लेकिन भास्कर जैसे तैसे उससे बचकर हॉल में छिप गया था। लेकिन तभी एलिना अपनी दादी को कहती है कि उन्हें भास्कर की मदद करनी चाहिए, वह काफ़ी खतरे में है। तभी भास्कर डरा हुआ था कि तभी कुछ लड़कियां वहां पर उसके आंटी के घर पर आती हैं और फोटोज को खींचने लगती हैं, लेकिन गलती से बस्करा से लैंप वहां पर गिर जाता है,
जिसको देखकर वह लड़कियां डर कर वहां से भाग गई थी, लेकिन उनका कैमरा वहीं पर गिर गया था। अब भास्कर उस कैमरा को देखता है जिसके अंदर कई सारी फोटोज थी, और जब वो फोटोज को देखता है तो वहां पर वो नोटिस करता है कि उस फोटो के अंदर यह घर नहीं था बल्कि एक खंडर था। ये देखकर वह बहुत डर जाता है और तभी अचानक से पूरा का पूरा घर जलने लगता है। साथ ही साथ उसके अंकल, आंटी और उनकी दोनों बेटियां भी जलती हुई उसे नजर आती हैं, जिसको देखकर वह वहां से भाग जाता है। तभी एलिना अपनी दादी को बताती है कि भास्कर के ऊपर हमला हुआ है। यहाँ उसकी दादी कहती है कि शायद भास्कर को पता चल गया होगा कि उसके अंकल आंटी की पूरी फैमिली मर चुकी है। जी हाँ, और यहाँ पर आता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहाँ पर हमको पता चलता है कि भास्कर के अंकल एंटोन, उनकी पत्नी, दोनों लड़कियां बहुत पहले ही आग में जलकर खत्म हो गई थी, वह भी इसी घर में, और वह वक्त भी शायद से 10 बजे का ही था, जहाँ पर यही सब बार बार रिपीट हो रही थी जो कि हमेशा चला करती, और इसलिए इनकी स्पिरिट्स यहाँ पर एक लूप के अंदर फंस के रह गई थी। और अब तक भास्कर जिनके साथ रह रहा था वह असल में उसके परिवार वालों की स्पिरिट्स थी, यानी कि आत्माएं थी, और यही रीज़न था कि वह लड़कियां अचानक से ही वहाँ पर आ गई थी, और इसलिए एंटोन ने मना किया था कि वह रात में नीचे ना जाए। एंड वह आपस में जो बातें कर रहे थे, यानी कि एंटोन, उसकी बीवी, वो यही बातें कर रहे थे कि भास्कर को अब तक पता नहीं चला है कि यहाँ पर वह जिंदा नहीं है, और शायद से वह बच्चा था, जिसके चलते वह उसे ऐसा बताना भी नहीं चाहते थे। और वो जो लड़कियां वहां पर फोटो खींचने आई थी वह जिंदा इंसान थी। जी हाँ, और वह वहां पर इसलिए आई थी क्योंकि उस घर के बारे में अफवाह फैली हुई थी कि यहाँ पर मरे हुए लोगों की स्पिरिट आज भी जिंदा है, जो कि बिल्कुल सच बात थी। यानी कि इन रियलिटी यह घर पूरा का पूरा खंडर था। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ एंटोन का घर भूत एलिना को सही पता थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वह स्पिरिट्स को देख सकती थी। यहाँ एलिना जानती थी कि भास्कर भागकर अपने घर ही गया होगा। तभी भास्कर अपने घर पहुंचता है, जहां पर उसकी माँ बहुत ज्यादा रो रही थी, क्योंकि असल में उसका बेटा भास्कर मर चुका था। जी हाँ, और यहाँ इस मूवी का दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि भास्कर आज जिंदा नहीं था, बल्कि वह उसी दिन खत्म हो गया था जब वह म्यूजियम के अंदर सर के बल गिरा। अब हुआ यह था कि गिरते टाइम उसके सर में एक कील घुस गई थी, और यह देखकर भास्कर को काफी बुरा लगता है। इनफैक्ट वहां पर जो बच्चे भाग गए थे ना, वह भागे ही इसलिए थे क्योंकि भास्कर मर चुका था, और यही रीजन था कि वह सारे के सारे स्पिरिट्स को देख पा रहा था, क्योंकि वह खुद स्पिरिट सलीम के अंदर फंस गया था। अब वह अपनी माँ को बताना चाह रहा होता है कि वह वहीं पर है, लेकिन उसकी माँ उसे नहीं देख सकती थी। अब तभी मिर्जादित्य के घर पर एलिना और उसकी दादी आ जाते हैं, यानी कि ये दोनों ही जिंदा इंसान थे, लेकिन यहाँ पर यह शिवमन के परिवार से थे, तो इसके चलते ये लोग स्पिरिट्स को देख सकते हैं। यही रीजन था कि दादी बहुत तेज चिल्लाई थी भास्कर के ऊपर कि वहां पर वापस चला जाए, यानी कि अपनी दुनिया में। अब मिसेज आदित्य उनसे पूछती है कि वो लोग कौन हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर एलिना की दादी कहती है कि वह जो कोई भी रिचुअल कर रही है वह उसको तुरंत बंद कर दे, जिसकी वजह से उसके बेटे की स्पिरिट को दिक्कत आ रही है, यानी कि वह आफ्टर लाइफ में नहीं जा पा रहा। दरअसल हुआ यह था कि मिस आदित्य ने अपने बेटे को दोबारा लाने के लिए डेविल से डील कर ली थी, और इसी वजह से वह इविल स्पिरिट जो कि अब तक हम देखते आ रहे थे वह उसके पीछे पड़ गई थी, जो कि असल में खुद डेविल था। वह उसकी स्पिरिट को कंज्यूम करके खुद मिसेज आदित्य के सामने उसके ही रूप में आने वाला था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। अब यहाँ मिस आदित्य इमोशनल सी हो जाती हैं, क्योंकि वह भले ही फ्रस्ट्रेशन में अपने बेटे को डांटती थी, लेकिन वह उससे प्यार भी उतना ही करती थी। लेकिन एलिना की दादी उसे कहती है कि यह सब पॉसिबल नहीं है, वह मरे हुए इंसानों को दोबारा नहीं ला सकती। और यह सुनकर मिसेज आदित्य रोने लगती है। एलिना की दादी उसे डेविल से करी हुई डील को कैंसिल करने के लिए बोलती है, ताकि उसके बेटे की आत्मा को मुक्ति मिल सके, और अपने बेटे के लिए वह डेविल से डील कैंसिल कर देती है। लेकिन डेविल है इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। वह वहाँ पर आ जाता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है, जिसके बाद वह मिसेज आदित्य को ही पकड़ लेता है और उसको पजेस कर लेता है। इसके बाद मिसेज आदित्य दीवार पर चलने लगती है, लेकिन एलिना की दादी उसे नीचे उतरने के लिए कहती है, जिसके बाद वह उसके सामने आ जाती है
और फिर एलिना की दादी एलिना से वह ताबीज लेती है। साथ ही साथ वह भास्कर की डोल को भी लेती है, जिसके बाद एलिना की दादी उस ताबीज के अंदर से कुछ निकालकर मिसेज आदित्य की डालती है। पक्का उसके अंदर कुछ पवित्र चीजें होगा। उस डेविल को वह उस डोल के अंदर आने के लिए कहती है, जो कि भास्कर ने ही बनाई थी अपनी माँ की प्रोटेक्शन के लिए। जिसके बाद वह डेविल डोल के अंदर आ जाता है। अब वैसी बात है, यहाँ पर वह भास्कर से जुड़ी हुई थी, जिसके चलते डेविल को डॉल के अंदर आना ही पड़ता है। और अब एलिना की दादी जल्दी से उस डॉल के हाथ पैरों को बांध देती है ताकि डेविल उससे बाहर न जा पाए। जिसके बाद एलिना की दादी उसे अपने साथ ही ले जाती है। खैर, अब एलिना जो होती है वह मिसेज आदित्य को उसके बेटे से बात कर अपने जरिए, यानी कि वह एक मीडियम थी। अब भास्कर कहता है कि वह अपनी माँ से प्यार करता है। तभी उसकी माँ अपने बेटे से माफ़ी मांगती है उसके बुरे बर्ताव के लिए। लेकिन भास्कर उससे बिल्कुल नाराज़ नहीं था और वह उसे आखिरी बार गले लगाकर गुड बाय कहता है, यानी कि अब उसको मुक्ति मिल जाएगी। अक्सर यह चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जब कोई इंसान जिंदा रहता है तो उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वह कहीं दूर चला जाता है तो अचानक से पछतावा होता है कि काश वह जीते जी उस इंसान से ठीक से बात करता। लेकिन उस इंसान के दूर जाने के बाद से पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचता। अब हम एलिना की दादी को देखते हैं, जो कि उस डॉल को अब अपने कलेक्शन में रख देती है। यानी कि ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ था और वह उसको ही सही करा करती थी। लेकिन तभी एक पोस्ट क्रेडिट सीन हमको दिखाया जाता है, जहां पर हम उस डॉल के अंदर हलचल होता हुआ देखते हैं। यानी कि इस डॉल के अंदर जो कोई भी एंटिटी है वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, जो कि जल्दी ही एलिना और उसकी दादी के लिए आने वाली थी। इसी के साथ में सिलम मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।